नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 7 परियोजनाओं को दी मंजूरी। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंचा। सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक बरकरार रखा। आरपीएससी ने राज्य सेवाओं के 346 और अधीनस्थ सेवाओं के 387 सहित कुल 733 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया। और आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर आज मना रहा है अपना स्थापना दिवस। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2,817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। 3 वर्ष के लिए बनाए गए इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य होंगे। विधि मामलों के विभाग के सचिव और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव आयोग के पदेन सदस्य होंगे। इनमें 5 अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं। और अब खबरें पेरिस पैरालंपिक्स की। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंच गया है। सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा है। सुमित ने अपने दूसरे प्रयास में 70.5 मीटर दूरी तक भाला फेंककर नया रिकॉर्ड भी बनाया। बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने पुरुष सिंगल्स SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। सुहास यतिराज ने पुरुष सिंगल्स SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। महिला सिंगल्स SU5 में तुलसीमती मुरुगेसन ने फाइनल में चीन की किऊ जिया यांग से हारने के बाद रजत पदक प्राप्त किया। मनीषा रामदास ने डेनमार्क की कैथरीन रोजनग्रेन को हराकर महिला एकल SU5 वर्ग में कांस्य पदक जीता। नित्या श्री सिवन ने भी महिला सिंगल्स SH6 श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया। तीरंदाजी मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक मिला। इससे पहले योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 वर्ग के फाइनल में रजत पदक जीतकर भारत को 5वें दिन का पहला पदक दिलाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने भी विजेताओं को बधाई दी है। आज निशानेबाज अवनी लेखरा दूसरे स्वर्ण के लिए खेलेंगी। वहीं मरियप्पन थंगावेलू से भी पुरुषों की ऊंची कूद T63 फाइनल में पदक लाने की उम्मीद है।
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की आज जयपुर से शुरूआत हो रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पार्टी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके बाद कल राज्य के हर जिले में पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि प्रेस वार्ता कर अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के प्रदेश सह संयोजक मोतीलाल मीणा ने बताया कि भाजपा ने प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले कल नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सदस्यता का नवीकरण प्रमाण पत्र देकर अभियान की शुरूआत की थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने कल राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2024 के तहत राज्य सेवाओं के 346 और अधीनस्थ सेवाओं के 387 सहित कुल 733 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। आयोग सचिव ने बताया कि इसके अलावा सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के 8 पद और समूह अनुदेशक, सर्वेयर, सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रेड द्वितीय के 68 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीकर में आज होने जा रही सेना भर्ती रैली भारी वर्षा को देखते हुए अब 8 सितंबर को होगी। रैली के स्थान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विभाग ने सभी उम्मीदवारों से 8 सितंबर को सीकर के जिला स्टेडियम में रिपोर्ट करने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 3 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। यहां से पहला समाचार बुलेटिन प्रसिद्ध कमेंटेटर जसदेव सिंह ने पढ़ा था। तब से लेकर अब तक की यात्रा में इस एकांश से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों में समय और श्रोताओं की मांग के अनुसार बदलाव किए जाते रहे हैं। विशेष परिस्थितियों जैसे कोरोना काल और आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान श्रोताओं के संदेशों को भी बुलेटिनों में शामिल किया गया और इन संदेशों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई गई। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों ने अपनी तथ्यपरकता के कारण विशेष पहचान बनाई है। एकांश अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट के माध्यम से समाचार तथा नित नई जानकारी उपलब्ध करा रहा है। इस खास अवसर पर क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर के निदेशक नीलेश कुमार कालभोर का श्रोताओं के नाम एक संदेश। आकाशवाणी के सुधी श्रोताओं को नमस्कार। पिछले 65 वर्षों से प्रादेशिक समाचार के माध्यम से देश प्रदेश की खबरें आप तक पहुंच रही हैं। पिछले कुछ सालों से आपके द्वारा समाचारों में जागरूकता संदेश के माध्यम से सकारात्मक जुड़ाव करने की कोशिश की है। इस बीच समाचारों को बेहतर करने के लिए आपके सुझाव भी सराहनीय रहे। हमारा सुधार का यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आप सभी को आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारतीय वायुसेना का MiG-29 लड़ाकू विमान कल रात बाड़मेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना ने कहा है कि लड़ाकू विमान में रात्रि प्रशिक्षण मिशन के दौरान तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट को विमान से निकलना पड़ा। पायलट सुरक्षित है और किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। इस मामले में वायुसेना की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। जयपुर में कल दोपहर बाद हुई भारी बरसात के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया। इससे यातायात और आवागमन बाधित हुआ। सांचौर में आज सुबह तेज बारिश हुई। जैसलमेर में कल रात झमाझम बारिश हुई। भीलवाड़ा में देर रात हुई बरसात के बाद आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। हनुमानगढ़ में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 60 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंच गया है। सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक बरकरार रखा है।
आरपीएससी ने राज्य सेवाओं के 346 और अधीनस्थ सेवाओं के 387 सहित कुल 733 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। और आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।